आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। हर कोई चाहता है कि उनका जीवन निर्विघ्न बन जाए और गणेश चतुर्थी हम इन्हीं विघ्नों को दूर करने के लिए बहुत प्यार से मनाते हैं कि हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाए। कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, फैक्ट्री में कोई नया काम करते हैं, कहीं भी हम कुछ नया सामान लाते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं श्री गणेश करो। सुख करता दुख हरता सिद्धि विनायक श्री गणेश को हम बड़े ही प्यार से याद करते हैं। और अभी गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, तो हम उनकी शक्तियों को, उनकी विशेषताओं को पूजा अर्चना के साथ साथ अपने जीवन में अगर धारण कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जीवन जीने की कला हमें मिल जाती है। गणेश जी के जन्म को लेकर एक कहानी हम सभी ने सुनी है कि शंकर जी तप करने गए और माँ पार्वती अकेली हो गई, तो उन्होंने अपने हाथ की मिट्टी से, हाथ के मैल से बालक की रचना की और उनका नाम गणेश रखा। उनको द्वार पे खड़े करके एक काम सौंपा कि जब भी मैं स्नान करूं किसी को अंदर नहीं आने देना, और वो अपनी माँ का आज्ञा का पालन बड़ी ही वफादारी से करते हैं। कुछ वर्षों के बाद जब शंकर जी तपस्या करके वापस लौटते हैं और अंदर जाने को करते हैं, तो बालक उन्हें रोकते हैं और कहा जाता है कि शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने उस बालक का सर ही अलग कर दिया। माँ पार्वती बाहर आती हैं, खूब रोती हैं, विलाप करती हैं कि मुझे मेरा ये पुत्र वापस चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं कल भोर में पहला यहाँ पे जो भी जाएगा उसका सर मैं इसमें लगा दूंगा। दूसरे दिन गजराज जी का आगमन हुआ और शंकर जी ने उनका सर उस बालक में लगा दिया। यहाँ तक की कहानी हम सभी ने सुनी है, पर क्या इसका भावार्थ आप लोगों ने कुछ निकाला है? मैंने यहाँ तक कहानी बचपन में शुरू से सुनी थी, पर असली भावार्थ मुझे जब सिस्टर शिवानी की मैंने स्पीच सुनी, उससे मुझे बहुत ही आनंद हुआ और तृप्ति मिली मुझे। और यही आपको मैं शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि कोई भी देवता इतने वर्षों की तपस्या के बाद वापस आकर क्या किसी बालक को मार सकता है, उसको सर काट सकता है? अगर आज हम आम मानव भी 10 से 15 मिनट अगर एकाग्रता से हम मेडिटेशन करते हैं, शंकर जी जैसा तप तो करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर नॉर्मल अगर हमको एक जगह बिठा दिया जाए और मेडिटेशन करवाएं, उसके बाद हम इतना फीलिंग गुड करते हैं, तो क्रोध हमें कैसे आ सकता है? दूसरा, अगर शंकर जी को सर ही लगाना था तो वापस वही सर लगाते, दूसरी एक और हत्या न करते, एक और सर नहीं काटते। लेकिन जब सिस्टर शिवानी की हमने स्पीच में सुना, सर हर कहानी में यही कहा गया है कि उन्होंने सर को अलग किया। कहीं ये नहीं लिखा है कि उन्होंने हत्या की या कत्ल किया, वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जब सिस्टर शिवानी ने ये स्पीच में इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाया कि सर को अलग करना माना कलयुग में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, परमात्मा इस धरा पे आते हैं और हम मानव के अहंकार का सर को अलग कर देते हैं। और जब वो गज का सर लगाना माना, बोला जाता है सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जानवर हाथी है, तो उसका सर लगाना माने हमें भगवान ने ये वरदान दिया कि हम ज्ञान पूर्ण रहें और शक्तिशाली बने। तो ये आध्यात्मिक रहस्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं तो हम वो कहानी तक हाँ हाँ कह के उतना ही हम समझे, उसके आगे का हमने कभी भी नहीं जानने की कोशिश करी। अब सिस्टर शिवानी ने फिर कहा कि गणेश जी के अगर हम जीवन से, उनके एक एक अंग से हम शिक्षाएं लें, ये हमें पूरे जीवन जीने की कला सिखाती है। जैसे गणेश जी का माथा चौड़ा दिखाया जाता है, वो विजडम का प्रतीक है। जिस कार्य में हम हैं, जो हमें रोल मिला है, कोई माँ है, कोई सर्विस में है, कोई जॉब में है, कोई रिश्ते में है, जिस भी आप कार्य में हैं उसको पूरी विजडम से करें। तो माथा हमें ये शिक्षा देता है गणेश जी का। अब गणेश जी का जो आँख है वो छोटी बनाई गई है,
छोटी माने जब हम किसी चीज़ को देख के अपनी आँखों को ऐसे छोटी कर लेते हैं, एकदम पैनी नज़र से उसको दूर दृष्टि तक भांप लेते हैं। तो गणेश जी की आँखें हमें दूरदेशी बनाती है। कोई भी आपको ऑफर देता है काम का, कोई भी आपको कार्य करना है, तो आप उसके अंजाम को जानकर तब कार्य स्टार्ट करते हैं। जिसका अंजाम आपको पता होता है वो आप कार्य नहीं करते हैं। तो आंखें हमें यही शिक्षा देती है कि दूरदर्शी, फोकस्ड, एकदम कंसंट्रेट। अब गणेश जी का जो सूंड है वो बताया जाता है कि इतना शक्तिशाली होता है कि वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि वो एक सुई को भी उठा सकता है और एक बच्चे को जेंटली उठा के पीठ पर बिठा सकता है। तो सूंड से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में बैलेंस रखना है। जहाँ पे शक्ति की ज़रूरत है हम सख्त रहें, और जहाँ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है हम वहाँ सॉफ्ट हो जाएं। अब गणेश जी का मुख छोटा और कान बड़ा दिखाया जाता है, माना कम बोलना ज़्यादा सुनना। जब कम बोलेंगे मीठा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, और ज़्यादा बोलने से वर्ड्स भी खराब हो जाते हैं और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। और सामने वाले की बात जब हम नहीं सुनते हैं तो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। कान सूट की तरह दिखाया जाता है, और सूट का काम होता है छलनी करना। माना हम कोई अनाज को सूट में डालते हैं तो अच्छी चीज़ें अंदर में और ख़राब चीज़ें बाहर में निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में काफ़ी लोग आते हैं और जाते हैं, बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें मीडिया से, मोबाइल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन लेनी है जितनी हमारे जीवन में ज़रूरत है। उन्हीं व्यक्तियों की विशेषताओं को लेना है, सभी की विशेषताओं को लेना है, कमियों को छोड़ देना है। इस प्रकार से सूट की तरह कान का दिखाने का हमारा ये शिक्षा मिलती है। अब गणेश जी का पेट दिखाया जाता है बहुत बड़ा, जिन्हें लंबोदर भी कहते हैं। हम सभी ने देखा है कि सभी देवी देवताओं के चित्र एकदम परफेक्ट कंचन काया होते हैं, बस गणेश जी का ही पेट एकदम बड़ा दिखाया जाता है। माना हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो उनको हम अपने अंदर ही संभालें। जैसे किसी के लिए कहते हैं ना, इसके पेट में तो बात ही नहीं पचती, माना इधर से उधर करना बातों को। तो पेट हमें गणेश जी का यही शिक्षा देता है कि लोगों की बातों को आप संभालें, उन्हें एक्सेप्ट करें। अगर आपको उन्होंने कोई बात बताई है वो आप अपने अंदर तक ही रखें। तो गणेश जी के जो हमें अंग से शिक्षा मिलती है, अगर हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।